तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। समन सकल भवरुनि परिवारु जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब होती है और आओ वीर हनुमान। अरे आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, ये संसार जो नेत्रों से आज दिखाई दे रहा है ये कल नहीं रहेगा। आज है वो कल नहीं रहेगा। सत्य क्या है? सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा बोल रहा है। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने आज यदुवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान कृष्ण अवतार के बारे में स्वयं कहते हैं गीता के उपदेश में, अर्जुन से कहे पारथ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब हर युग में धर्म की हानि होती है और अत्याचारी बढ़ते हैं, अत्याचारियों को मिटाने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा अवतार धरती पर होता है। राजन परीक्षित, भगवान की कथा और सत्संग ये बिना ईश्वर की कृपा के मिलता नहीं और बिना सत्संग के ज्ञान पैदा होता नहीं। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, के बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम। राम सिया राम बोलो। सठ सुधरै सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम। राम सिया राम बोलो।
रखना, बिनु सत्संग विवेकन होई। सत्संग के बिना ज्ञान पैदा नहीं होता, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान की अगर कृपा नहीं है तो आपको सत्संग भी नहीं मिल सकता, भगवान की कथा भी नहीं मिल सकती। 60 सुधरें, परीक्षित जी मूर्ख भी सुधर जाते हैं। किस तरह से? जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पारस पत्थर ने लोहे को सोना तो बना दिया। विचार करना हृदय में कि पारस पत्थर ने लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन अपने जैसा दूसरा पारस पत्थर नहीं बना पाया। वो केवल संत बनाते हैं, विद्वान जन बनाते हैं अपने जैसा। राजन परीक्षित, मैं चंद्रवंश का वर्णन तुम्हारे सामने बता रहा हूं। हेलो, ध्यान रखना महाराज, एक कौशिक नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था सांडली। लेकिन वो धर्म का पालन करती थी और वो वैश्यागमन करता था। एक बार जब नगर में एक सुंदर वैश्या आई थी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे सीना में दर्द हो रहा है। लेकिन इतने पर वो पत्नी ने क्या बोली कि महाराज सीना में दर्द हो रहा है तो बंद कैसे होगा, कि जो वैश्या आ गई है मुझे उसका दर्शन करवा दे। ध्यान रखना, कोढ़ी था और व्यभिचारी था। कोढ़ी भी था और व्यभिचारी भी था। और आज अपने पति को कंधा पर बैठा के चली है। और जिस समय वैश्या का दर्शन करा के लौट के आ रही थी, ध्यान रखना, एक संत महात्मा से भेंट होती है। लेकिन बहुत दूर बची कि यह पति का शरीर कोढ़ी है। ध्यान रखना, कोढ़ी से भी प्रेम किया उसने। भारत की संस्कृति यह बताती है, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि हमारी माताएं बहनें ध्यान से सुने, उनका धर्म क्या बनता है। के वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, और नारी पावे यमपुर दुख नाना। रखना, पति बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, वृद्ध रोग जड़, बेबस हो, धन से हीन हो, और ऐसे पति का भी अगर पत्नी निरादर करती है फिर भी अच्छा धाम नहीं मिलेगा। तो आज वो कोढ़ी को बैठा के ला रही थी, लेकिन ध्यान रखना, संत से शरीर छू गया। जैसे ही वो शरीर छुआ,
तो आज महात्मा जी क्रोध में आए हैं और साप दे दिया। साप दे दिया उस कोढ़ी को कि जैसे ही सूर्य भगवान प्रकाश करेंगे, भास्कर का प्रकाश होगा, तेरा पति खत्म हो जाएगा। कोढ़ी के शरीर को तेने मेरे शरीर से छुआया है। तो आज वो कितना पतिव्रत धर्म पालन करने वाली थी लड़की कि जब उसे ये पता चल गया कि सूर्य उदय होते ही मेरे पति का मरण होगा, तो उसने संकल्प लिया हृदय में कि मैं सूर्य को ही नहीं निकलने दूंगी। कितना तेज था उसके अंदर। और अपने पति को कुटी में लिटा करके और पतिव्रत धर्म की उसने आन लगा दी। आसन मार के बैठ गई। आसन मार के बैठ गई। परीक्षित जी 1 महीने के बराबर समय निकल गया, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ। जब अंधकार छा रहा था तो समस्त देवताओं ने विचार किया कि सूर्य निकलेगा कैसे। लेकिन ध्यान रखना, उनका ध्यान कहां गया कि सूर्य को रोक कौन सकता है। सूर्य को केवल एक ही नारी रोक सकती है। और नाम किसका आया? सब देवता विचार करते हैं। अरे बनी गई है धर्म की कुहिया, अरे बनी गई है धर्म की कुहिया, और जो है अत्रि मुनि की जुहिया। जो है अत्रि मुनि की जुहिया, अरे बाई को नाम धरो अनसुईया। जब नारी व्रत की बात आती है तो सबसे पहले अनुसुईया का नाम आता है, अनुसुईया मैया का। तो देवताओं ने विचार किया कि कहीं अनुसुईया पर कोई संकट तो नहीं है, जो सूर्य नहीं निकला। तो आज समस्त देवता इकट्ठे होकर के अनुसुईया मैया के पास आए हैं और हाथ जोड़े। अरे तब हाथ देवतन जोड़े हैं, मैया के करे निहोरे। अनुसुईया मैया से विनती की, मैया सूर्य नहीं निकला तो कहीं तुम पे कोई संकट तो नहीं है। महाराज मैंने सूर्य को नहीं रोका,